सेम आईएनजी डिफरेंट मीनिंग। क्या आपको भी आईएनजी कंफ्यूज करता है? ग्रामर आसान बना दूंगा, बता दे रहा हूं। अब आपको इसे सीखने के लिए भारी भरकम ग्रामर सीखने की जरूरत, स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इसी वीडियो में। 90 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आईएनजी के सारे यूजेस। ओके, यानी कि कहां पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज होगा, कहां पर जेरन यूज होगा, कहां पर पार्टिसिपल यूज होता है। ओके, आइए देखते हैं। अब यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि ही इज रीडिंग। ये देखो, ही इज रीडिंग, यहां पर भी आईएनजी। रीडिंग इज माई हॉबी, यहां पर भी आईएनजी। आई सॉ हिम रीडिंग, यहां पर भी आईएनजी। ही हैज बीन रीडिंग, यहां पर भी आईएनजी। दिस बुक इज बीइंग रेड, यहां पर भी आईएनजी। ओके, तो ये आईएनजी का चक्कर क्या है भैया, आज समझते हैं बिल्कुल 5 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। आई सॉ हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। ही हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है। आगे देखो, यहां सिंस फॉर ये भी लग सकता है, सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है। दिस बुक इज बीइंग रीड, ये बुक पढ़ी जा रही है। ओके, यानी कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रीडिंग इज माई हॉबी, सेंटेंस का सब्जेक्ट आईएनजी से शुरू हो रहा है, यानी कि दिस इज जेरन, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज जेरन। आई सॉ हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, हुए। ओके, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट वाला, द बुक इज बीइंग रेड, किताब पढ़ी जा रही है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, तो हम लोग यहां पर 1 2 3 4 5 इन 5 तरह के सेंटेंसेस आईएनजी यूज होने वाले सभी 5 यूजेस को हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आता है। ये आपको अच्छे से आता होगा, जैसे कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो किताब पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। शी विल बी वेटिंग, वो इंतजार कर रही होगी। आई शैल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, यानी कि कुछ सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के हैं और कुछ फ्यूचर के। ठीक है, तो हमने देखा इज, एम, आर के साथ में आईएनजी आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट। वाज वर के साथ में आईएनजी आ रहा है, ये सेंटेंस होगा पास्ट। और विल बी, शैल बी के साथ में आईएनजी आ रहा है, दिस विल बी फ्यूचर। और सारे के सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस हैं और एक्टिव वॉइस में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ आईएनजी। सेकेंड, कंटिन्यूअस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी आईएनजी का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में और पास्ट में। द वर्क इज बीइंग डन, काम को किया जा रहा है। आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ही वॉज बीइंग बीटेन, उसे पीटा जा रहा था। दे वर बीइंग इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया जा रहा था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस है कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस के। स्ट्रक्चर इसका देखिए, इसमें इज एम आर लगाएंगे, उसके साथ साथ में बीइंग यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, यानी कि इज एम आर एंड देन बीइंग एंड verb number 3. This is passive voice of continuous present and past. Use of 3.
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी यूज होता है हैज बीन के साथ में, हैव बीन के साथ में, हैड बीन के साथ में या फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में। ओके, हियर आर 3 एग्जांपल। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का। ओके, यूज होगा इसमें हैज बीन के बाद में आईएनजी वर्ब में। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से टीवी देख रहे थे। ओके, तो 3 यूजेस हो गए हमारे। थर्ड यूज है प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बढ़ते हैं 4। दिस इज परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेजेंट में भी वर्ब में आईएनजी तो लगता है, लेकिन इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, ओके, विल बी, शैल बी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह। कैसा? एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की जैसे नहीं, कैसे? एज एन एडजेक्टिव। आई सॉ हिम रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, हुए। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसे सोता हुआ पाया। यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे थे। ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर इज, एम, आर यूज हुआ है। ठीक है, बीच में हमने आपको डाल दिया, कंफ्यूजन आपकी वो मिट जाए। आई डिड माई वर्क वॉचिंग अ मूवी, मैंने अपने काम को किया मूवी को देखते हुए। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको 2 वर्ब मिलेंगी, एक में आईएनजी लगा होगा और एक आपका टेंस बताएगा। आई सॉ यू प्लेइंग वीडियो गेम, मैंने तुम्हें वीडियो गेम खेलते हुए देखा। शी केम रनिंग, वो दौड़ती हुई आई। दिस टॉय इज टॉकिंग टॉम, दिस टॉय इज टॉकिंग टॉम, ये खिलौना टॉकिंग टॉम है। आई सॉ हर स्टीलिंग योर मनी, मैंने उसे तुम्हारा पैसा चुराते हुए देखा। तो सारे के सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं, सब में जो इसका सेंस निकल कर आ रहा है, इसका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है, वो रहा है हुए। एक काम आपने जब किया या फिर आप कर रहे हैं, उसी टाइम पे दूसरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी लगेगा और इसका सेंस निकलेगा हुए। ओके, रनिंग शी केम, वो दौड़ती हुई आई। फिफ्थ यूज इज जेरेंट। जेरेंट में भी वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन 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 स्टॉप हियर। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, लाइक जरूर करना, अभी कमेंट करना। ओके, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ये जो आईएनजी है ये सब्जेक्ट की जगह पर या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है दोस्त, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। इसका मतलब ये एक नाउन की तरह काम करता है। जब वर्ब की जगह पर आए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आए, तब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह पर आए या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो फिर वो वर्ब नहीं होगा, वो होगा जेरेंट। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग हार्मफुल है। आई हेट स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है। ओके, यहाँ देखिए स्मोकिंग, यहाँ पर भी स्मोकिंग। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी, मेरी हॉबी है, क्या हॉबी है? रीडिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स पढ़ना मेरा शौक है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज एक अच्छा एक्सरसाइज है। टेलिंग लाई इज अ सिन, झूठ बोलना पाप है। इंग्लिश स्पीकिंग इज इजी, इंग्लिश स्पीकिंग आसान है। पेइंग टैक्स इज आवर ड्यूटी, टैक्स पे करना हमारा ड्यूटी है। और इन सब का जो सेंस आएगा वो आइडेंटिटी आएगी, वो ना आएगी। ठीक है, आई होप आपको अब सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। ही इज रीडिंग, अब आपको बताना है अगर समझ में आ रहा होगा, क्या आप भी अभी भी कंफ्यूज है? ही इज रीडिंग, रीडिंग इज माई हॉबी, आई सॉ हिम रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, दिस बुक इज बीइंग रेड। अगर समझ में आ गया होगा तो आप तो एक कमेंट लिखना है यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।